लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज के लिए ये अलग अलग पॉइंट्स इससे निकाले जा सकते हैं। इसको पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ लाइन भी बोलते हैं। एनसीईआरटी में उतना डिटेल में नहीं बता रखा है ये कॉन्सेप्ट, तो इसको ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो आज हम समझेंगे 5 मार्क्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, जो कि एक गिवन लाइन पर ड्रॉ किया जा रहा है इस पॉइंट से। इसका डायग्राम बना करके क्वेश्चन को ढंग से समझते हैं। पहले तो देखिए, यहाँ पर एक लाइन गिवन है हमें एल, लेट्स से इस लाइन को मैंने एल मान लिया। यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है से, इसको हमने ए मान लिया, जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2 3 -a। इस पॉइंट से हम लाइन एल पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, से दिस पॉइंट इज पी। ठीक है, पी क्या हुआ, इस परपेंडिकुलर का फुट हो गया। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, पहला पार्ट तो ये है। बाद में वो बोल रहे हैं फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट। चलिए इसको तो बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं लाइन की इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब समझते हैं, जहां पर x, y और z तीनों के कोफिशिएंट +1 होने चाहिए। अब यहाँ क्योंकि x का कोफिशिएंट +1 नहीं है, तो मुझे ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, इसको मैं x -4 लिख रहा हूँ, नीचे -2 आ जाएगा। y/6 ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, समझने के लिए y -0.6 लिख देते हैं इसको। ठीक है, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होगा, तो ये बन जाएगा z -1/-3। ठीक है जी, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, जहां पर -2, 6 और -3 क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन। और ये 4 0 1 कोई एक पॉइंट इस लाइन पर होगा। अब ये सिर्फ एक ही पॉइंट है, इस लाइन पर तो इनफिनिटली मैनी पॉइंट्स हो सकते हैं। उन सारे पॉइंट्स को निकालने के लिए हम इसको रख रहे हैं इक्वल टू लैम्डा, क्योंकि ये तीनों इक्वल हैं तो किसी ना किसी लैम्डा के इक्वल तो होंगे ही। ये लैम्डा हमें x y z की वैल्यूज देगा। देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, मैं यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालना चाहूँ, इसको और इसको अगर मैं इक्वेट करता हूँ, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 लैम्डा, मल्टीप्लाई किया मैंने, और -4 को मैं इधर ले गया, +4 हो गया। ये एक पॉइंट समझ में आता है ये वाला। ठीक है, उसी तरह से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 × लैम्डा। ये तो 0 है तो छोड़ दीजिए इसको। z इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, -3 लैम्डा +1। ये जो x y z निकल गए हमारे, ना दीज आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन। आप ये बात समझ रहे हैं, लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज के लिए ये अलग अलग पॉइंट्स इससे निकाले जा सकते हैं। इसको पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ लाइन भी बोलते हैं। एनसीईआरटी में उतना डिटेल में नहीं बता रखा है ये कॉन्सेप्ट। इस साल तो आया ही था, मतलब 24 में ये क्वेश्चन पूछा गया है 5 मार्क्स का। ठीक है, 23 में भी आया हुआ है ये, और इनफैक्ट पहले के कई सालों में आता रहा है, एंड हु नोज 25 में भी आ जाए। तो इसको ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, हमें पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो कोई वैल्यू ऐसी भी होगी लैम्डा की इनमें जो कि पी के लिए बनी होगी। आप बात समझ रहे हैं, तो वो अगर लैम्डा हमें मिल जाए तो हम पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। अभी मैंने माना कि x y z आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, तो पी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर वो पी के कोऑर्डिनेट्स मान लिए जाएं, तो क्या मैं एपी के डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकता हूँ इसको यूज करके, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एपी। मतलब पी के कोऑर्डिनेट्स को मैंने ये मान लिया और ए के कोऑर्डिनेट्स मुझे मालूम है, तो अगर मुझे दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, तो उनके पॉइंट्स को ज्वाइन करके, लेट्स से ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है, तो इन दोनों को यूज करके मैं एपी के डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालता हूँ, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब इधर से ये माइनस कर दीजिए, हार्डली मैटर्स। ठीक है, तो x2 - x1 करता हूँ तो -2 लैम्डा +4 -2 हो जाएगा। ठीक है, ये x2 मान लिया और ये x1 हो गया, तो ये बन गया -2 लैम्डा +4 -2, यानी +2 हो गया ये। उसी तरह ये वाला कितना हो जाएगा, 6 लैम्डा में से ये माइनस करूंगा तो क्या बन जाएगा, 6 लैम्डा -3, और z के कोऑर्डिनेट्स -3 लैम्डा +1 -8, यानी कि -3 लैम्डा +9। तो ये हमें मिल गए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन एपी। और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन एल क्या है, ये तो हमने अभी अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाया ना इसको, तो क्या बना, -2 6 -3। ओके, अब आप देख रहे हैं कि AP जो है वो परपेंडिकुलर है लाइन L के, तो इसका मतलब इनके डॉट प्रोडक्ट, यानी कि II JJ KK को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 विल बी इक्वल टू 0। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी जानते हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बनेगा ये, +4 लैम्डा -4, और ये आ गया हमारे पास 36 लैम्डा -18, एंड ये आ जाएगा हमारे पास +9 लैम्डा -27। ओके ना, ये पूरा क्या है, इक्वल टू 0 है। देखिए इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 लैम्डा 36 और 9 कितना हो जाएगा, ये 49 लैम्डा हो गया। ये इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4 18 22 हो गया, ये माइनस ये भी 49 आ गया। बहुत बढ़िया, इसको राइट साइड पे ले गया, लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई। इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू 1 रिप्रेजेंट कर रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट P को। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो अगर मैं ये लैम्डा की वैल्यू इस पॉइंट में पुट कर दूं, तो मुझे बेसिकली P के कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, माइनस, इसकी जगह 1 पुट कर रहा हूं, तो ये -2 + 4 यानी 2 हो गया, और ये हो गया 6, और ये हो गया हमारा -3 + 1 दैट इज -2।
ऑलराइट, सो ये हमने निकाले पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हमसे पूछे गए थे। अब सेकंड पार्ट में वो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट फ्रॉम द लाइन। अब हम जानते हैं कि पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का मतलब एपी तो अभी अभी हमने देखा ना कि परपेंडिकुलर ही तो गिवन है हमें, तो ए और पी हमें मिल चुका है, तो एपी के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ये तो आप बचपन में पढ़ चुके हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, एपी के बीच में दोनों के कोऑर्डिनेट्स मालूम है ना, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर यानी 9 हो गया, और माइनस 2 ये हो जाएगा प्लस यानी प्लस 6 का होल स्क्वायर 36, और इसका अंडर रूट यानी रूट 45 इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस। ओके, तो ये हमने कर दिया 5 मार्क्स का सिंपल सा क्वेश्चन बड़े आसान तरीके से। ठीक है जी, तो थोड़ा प्रेजेंटेशन देख लीजिएगा, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। और बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन 23 में भी पूछा गया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, उसमें भी आप देखिए बिल्कुल वही चीज पूछी गई है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू अनदर लाइन। इसमें बस वो डिस्टेंस नहीं पूछा जा रहा है, और आप देख रहे हैं पहले से ही इक्वेशन ऑफ द लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखी है, कोई चेंज भी नहीं करना, इसीलिए ये 3 मार्क्स में पूछा गया। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है जी 9, 13, 15। ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट है। ठीक है, जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो मैच कर लीजिएगा अपने आंसर को। ठीक है, कोई दिक्कत आए कमेंट करके बताइएगा मुझे। दूसरा, ये वाला एक और क्वेश्चन आया हुआ है 24 के किसी और सेट में, 1 मार्क का एमसीक्यू में पूछा गया। ठीक है, इसका आंसर डी है। ओके, आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। इनफैक्ट इसका तो एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने बना के पहले से अपलोड कर रखा है, वो भी देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, ईट स्लीप एंड स्टडी वेल। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।